चलो चैप्टर 5 आज हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, है ना। समांतर सरेरी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सरेरी, है ना। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एपी। सरेरी। क्या स्पेलिंग गलत है क्या? और शॉर्ट में क्या है? हिंदी में शॉर्ट क्या करोगे? इंग्लिश में शॉर्ट रहने दो ना। हिंदी मीडियम वाले भी एपी ही यूज करते हैं, तो क्या है? हाँ, एपी। हिंदी मीडियम में एपी लिखाओ हर जगह। तो समांतर सरेरी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा जो हम लोग पढ़ के कंप्लीट किए हैं, है ना। तो एक बार मैं सभी चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। बेसिक बात इसमें पहले जानो। समांतर श्रेणी, कोई एक नंबर का जो सीरीज होगा वो समांतर श्रेणी कहलाएगा, लेकिन इस पर कुछ शर्त है, वो शर्त पूरा होना चाहिए। जैसे मान लिए हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कि इसमें हर बार एक करके बढ़ रहा है, 1 प्लस होता गया है, 1 प्लस होता गया है ना, हर बार। तो सेम नंबर या तो बढ़ते हुए जाए या सेम नंबर घटते हुए जाए, यानी कि हर दो नंबर के बीच सेम डिफरेंस रहना चाहिए। दो नंबर का डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। और डिफरेंस हम मतलब कहने का मतलब कि हमेशा बाद वाले में से पहला वाला घटा के चेक करो, यानी तो पहला वाला में बाद वाला घटा, एक ही तरीके से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार हम इस बाद वाले में पहला वाला घटा के चेक कर रहे हैं, इसमें हम इधर वाले में उधर वाले को घटा के चेक कर रहे हैं। इसलिए डिफरेंस बोला जाता है। डिफरेंस मतलब हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना, है ना। तो दो पदों के बीच हमेशा सेम डिफरेंस रहेगा तो वो एपी होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मैं लिखा हूँ तो एपी है। इसी तरह से अगर मैं ऐसे लिखा हूँ 3, 5, 7, 9, तो ये भी एपी है, ठीक है। अगर मैं हर बार सेम नंबर लिखता हूँ 4, 4, 4, तो ये भी एपी है, क्योंकि हर बार हम घटा के देखेंगे तो हमें हर बार जीरो मिलने वाला होगा। तो दो नंबर में घटा के चेक करेंगे तो हमेशा जीरो मिलेगा। इसमें कितना बढ़ा है तो जीरो बढ़ा है, इसमें भी जीरो बढ़ा है, इसमें भी जीरो प्लस हुआ है हर बार, यानी कुछ भी नहीं प्लस हुआ है, कहने का मतलब जीरो प्लस हुआ है, यानी कुछ भी नहीं भी तो सेम ही नंबर हुआ। तो ऐसे भी एपी हो सकता है। तो इस तरह का तो रहेगा तो हम लोग आसानी से पहचान लेंगे। हमेशा घटा के देखेंगे, सेम नंबर अगर आ रहा है तो जी एपी है। लेकिन हम लोगों को दिक्कत हो जाता है जब रूट वाला नंबर हो, फ्रैक्शन वाला नंबर हो, ठीक है, दशमलव वाला नंबर यानी पॉइंट वाला नंबर हो, तो वहाँ हम लोग को सब्ट्रैक्ट करके प्रोसेस वाइज चेक करना पड़ेगा। उसमें डायरेक्ट सोचना मुश्किल होगा, इसमें तो डायरेक्ट सोच लोगे, है ना। जैसे अभी मैं एक नंबर लिखता हूँ, मान लो यहाँ पर मैंने √2 लिखा, ठीक है। यहाँ √8 लिखा, यहाँ √18 लिखा। अब इसको चेक करना है ये एपी है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? तो √2 से तो कुछ बाहर होगा नहीं, हम लोग रूट को थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ता है ना, रूट वाला नंबर को चेक करने के लिए थोड़ा सिंपलीफाई करना होता है। तो √2 से तो कुछ बाहर होगा नहीं, सेम नंबर गुना होकर 2 बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन √8 से हम लोग कुछ ना कुछ बाहर करने का कोशिश करेंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे 8 को, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो √8 को सोल्व करो रफ में जाके, तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 में ब्रेक कर सकेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। तो थोड़ा सा जोड़ा लगा है तो वो बाहर निकल जाएगा और जो अकेला है वो अंदर रह जाएगा। तो इसको मैं सुधार करके √2 तो √2 रहेगा, लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ, 2√2। वैसे ही 18 के लिए भी कर सकते हैं। 18 को ब्रेक करेंगे, 2 नमक 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 2 गुना 3 गुना 3 हुआ, तो 3 का जोड़ा लगा तो 3 बाहर आ गया, जिसका नहीं लगा तो वो अंदर रह गया। तो √18 को मैं 3√2 में चेंज कर सकता हूँ,
तो इसको ये AP है कि नहीं उसका जांच के लिए हमें थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ता है। तो ये अपने आप में यहाँ 1√2 माना जाएगा, ठीक है। ये 1√2 है, ये 2√2, ये 3√2, ठीक है ना। तो एक एक √2 बढ़ते चला गया, ये 1√2, फिर एक √2 और बढ़ गया तो 2√2, फिर एक √2 और बढ़ गया तो 3√2, सेम नंबर बढ़ते जा रहा है, मतलब कि ये AP है, ठीक है। जब इसमें से ये घटाते तो उसको चेंज करके ऐसे लिखते, फिर घटाते तो √2 बचता है। तो हम लोग इस तरह से AP पहचान करेंगे। लेकिन हम लोग इसमें ध्यान क्या रखना है, ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है, देखो पहला वाले को हम लोग कहते हैं A1, दूसरा वाले को A2, तीसरा वाले को A3, इस तरह से हम लोग लिखते चले जाते हैं सीक्वेंस में। और ऐसे दूर में कोई एक पद रहेगा जिसको हम लोग नहीं पता है कि वो कई नंबर में है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, AN। कौन सा नंबर में वो होगा, वो AN होगा। यानी कि ये N हो सकता है कि अगर पांचवा नंबर में तो A5 हो जाएगा, छठा नंबर में होगा तो, यानी कि यहाँ जो रहता है वो N का वैल्यू होता है, ठीक है। इस बात को याद रख लेना है। तो उसी तरह से हम लोग इसमें जब डिफरेंस निकालते हैं, हमेशा बाद वाले में पहला वाला घटा के, तो उसको हम लोग यानी कि फर्स्ट दूसरा में से पहला घटाते हैं तो उसको हम लोग D1 करके कहते हैं। इसमें से घटा के जो मिलेगा वो D1 कहलाएगा, फिर इसमें से जो घटा के मिलेगा वो D2 कहलाएगा, इसमें से जो घटा के मिलेगा वो D3 कहलाएगा। इस तरह से हम लोग डिफरेंस 1, डिफरेंस 2, है ना, पहला अंतर दूसरा अंतर, तो हिंदी में इसको सारवा अंतर करके कहते हैं। हमेशा सेम रहेगा तो कहेंगे कि AP है। ये D1 D2 D3 सबका सेम वैल्यू आते जाएगा तो बोलेंगे कि AP है, ठीक है। ये बात हो गया। अब इसमें कुछ फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ज़्यादा हम लोग में अभी ये नहीं करेंगे, है ना। कुछ फॉर्मूला क्या है यहाँ पर हमारे पास, सबसे पहले AN का फॉर्मूला याद रख लो कि A1 प्लस N-1 इंटू D। A1 को हर बार यहाँ 1 लिखना कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट ए भी कह देंगे तो समझ लेना कि वो पहला ही टर्म है A1, है ना। उसके बाद हमें याद रखना है, जैसे मान के चलो यहाँ पर N की जगह कोई एक नंबर होगा, मान लो जैसे मान लो 3 मान लेते हैं, तो क्या होगा, जैसे यहाँ N है तो N में से एक कम हो रहा, तो 3 है तो 3 में से एक कम हो जाएगा, तो A प्लस 3-1 इंटू D होगा। तो 3-1 जुबानी बोलोगे होता है कितना, 3-1 2 होता है, तो डायरेक्टली 2D कह देंगे। A3 बोलेंगे तो A प्लस 2D कह देंगे। A4 कहेंगे तो A प्लस 3D कह देंगे। यानी यहाँ जितना को उससे एक कम करके D, क्योंकि यहाँ जो होता है उससे एक कम होता है, ये सिस्टम है ना। इस तरह से हम लोग को यूज करना है कैलकुलेशन के दौरान। उसके बाद ये हो गया, फिर सारे पदों को जोड़ने का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसको हम लोग जोड़ने को सम बोलते हैं। तो कितने पद को जोड़ना है, जैसे n पदों को जोड़ना, गिनती नहीं पता क्या कई वो नंबर जोड़ रहे हैं हम, तो n बोल दिए। तो उसके लिए फॉर्मूला है n/2 a प्लस an। a हमारा सबसे शुरू वाला नंबर और an जहाँ तक वो गया हुआ यानी आखिरी वाला नंबर। आखिरी वाला नंबर का पोजीशन नहीं पता तो an, अगर पता है तो A5 A6 कुछ भी कर सकते हो, जो भी नंबर पता है। इसका और भी एक फॉर्मूला है, इसका दो फॉर्मूला है ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। इस तरह से भी ये सब फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे क्या निकल जाएगा, उन सारे पदों को जोड़ के कितना होगा, प्रथम n पदों का योग, AP के n पदों का योग, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसमें अभी जो यहाँ D का बात किया, डिफरेंस का बात किए, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा बाद वाला पद में से पहला वाला पद घटा देंगे। दूसरा अगर पद ले रहे हैं तो दूसरा में से पहला घटेगा, तीसरा लेंगे तो तीसरा में से दूसरा घटेगा, चौथा लेंगे तो तीसरा घटेगा, ये कहने वाला। यानी कि अगर मैं A2 लूंगा तो उसमें से A1 घटाना होगा, है ना, ये डिफरेंस 1 निकलेगा। अगर हम दूसरा तरीके से क्या बोल सकते हैं, या नहीं तो A3 में से A2 कह देते हैं। ये 1 2 कहना यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है ना। तो D निकालने के लिए कोई भी तरीका लगा सकते हैं, बाद वाले में से पहला नंबर घटा देंगे हमेशा, ठीक है। तो A4 माइनस A3 भी हो सकता है, A5 माइनस A4 भी हो सकता है। तो इतना हम लोग को ध्यान में रखना है।
ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इन्हीं को यूज होगा बस। कुछ ट्रिक याद रखें थोड़ा सा, कुछ एक तरह से पॉइंट जो हम लोग हर बार क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोलेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे, थोड़ा सा इस बात को भी सोचो। यानी कि जैसे बोलेगा कितने पद, ये दो बात हमेशा इस पर, कभी भी किसी सवाल में करेगा कितने पद हैं, है ना, हाउ मेनी टर्म्स, तो मन में चलना चाहिए एन पद, नहीं उसका जवाब में क्या बोलना, तो थोड़ी देर के लिए बोलना कि एन पद है। कितने पद का जवाब एन पद, और बोलेगा कौन सा पद, एपी का कौन सा पद 5 होगा, कौन सा पद 20 होगा, कौन सा पद 40 होगा, ऐसे भी पूछता है ना। या दिए गए एपी में कितने पद हैं, तो कितने पद है तो जवाब में बोलेंगे कि एन पद है। वो मेरा मेन आंसर नहीं होगा, लेकिन वो हमें हेल्प करेगा। एन पद है तो हम उसको फिर डिनोट करने लगेंगे, कैसे डिनोट करते हैं। जैसे बोले कौन सा पद, एपी का कौन सा पद 40 होगा, 50 होगा, ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो इसलिए हमको इसमें इसमें बोलेंगे कि एनवा पद होगा, एनवा पद उसका आंसर होगा। एनवा यानी कि सवाल चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों में हम एन फाइंड करने का कोशिश करेंगे, उसमें से एन निकालने का कोशिश करेंगे, वो एन कौन सा है। ठीक है, तो करीब करीब दोनों सवाल एक तरह से सेम तरीके से बनेगा, है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मैं शुरू करता हूँ। तो एन पद को हम लोग कहेंगे क्या, जैसे जवाब में भी बोले ना कि एन पद, एन पद को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे एन पद को, तो एन पद को हम लोग ए एन करके कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो 1 2 3, ये एक एपी मैंने लिखा, ठीक है, एपी लिखा, इसमें कितने पद हैं, तो हम बोले कि एन पद है। सच में बताओ तो कितने, तो 3 पद हैं, तो यहाँ एन ही 3 है मेरा, यहाँ एन बराबर 3 हुआ। ठीक है, जैसे कौन सा पद 3 है, तो तीसरा पद है, तीसरा पद 3 है ना, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो चाहे एनवा पद लिखना हो या एन पद लिखना हो, दोनों को हम लोग डिनोट करेंगे ए एन से। एनवा पद का किस तरह से लिखते हैं, ए एन करके लिखते हैं, और एन पद को भी हम लोग लिखते हैं ए एन करके। ठीक है, इसको और क्लियर करता हूँ मैं थोड़ा सा, सवाल शुरू करने से पहले सब छोटी छोटी बात क्लियर रखना एकदम। जैसे हम अगर बोलते हैं, जैसे सवाल है कि एपी का कौन सा पद 40 है, दिए गए एपी का कौन सा पद 40 होगा, ऐसे कोई सवाल अगर पूछ देगा तो हम लोग कहेंगे कि एनवा पद 40 होगा। कौन सा पद, एनवा पद 40 होगा, एनवा पद 40 है, तो इसको 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 लिखने का क्या मतलब हुआ, एनवा पद 40 को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। एनवा पद को क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं, तो ए एन बराबर 40 हुआ, ऐसे सोचना होगा। बोलेंगे कि यानी कोई एक एपी ऐसे कर लिख देगा, जैसे 2 4 6, ऐसे डॉट 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 करते करते कहीं पर मान के लो 100 लिख दिया। अब बोलेंगे यहाँ 2 से लेके एक एक छोड़ छोड़ के लिखता गया और 100 तक लिखा हुआ, तो इसमें टोटल कितने पद हैं, तो हमने जवाब दिया कि एन पद हैं, यानी कि इसमें एन पद हैं। तो उस एन पद को कैसे लिखेंगे, ए एन, लेकिन कहाँ तक गया हुआ है, यहाँ तक, तो यहाँ भी ए एन हम किसको मानेंगे कि 100 तक, यानी कि जहाँ 100 मिलेगा वहाँ तक मेरा गिन करके एन पद है, यानी कि ए एन बराबर 100 कहेंगे। यानी कि सीधे सीधे सुनने आखिरी वाला पद को भी हम लोग एन कहेंगे, और कौन सा पद 40 होगा वो भी 40, क्योंकि 40 भी तो कोई एक लिमिट तो होगा ना। सर हो जाते हैं।